108 मनकों की मोती की माला, रुद्राक्ष की माला जपते हुए मन इधर उधर भटकता है, लेकिन वहीं 500 के नोटों की गड्डी गिनते हुए मन एकाग्रचित रहता है। हे भगवान, एक भी नोट कम ना हो जाए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। चलिए, बिलीव इन कर्मा। मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 फरवरी 2026 और दिन है शनिवार का। शनिवार का दिन बेहद खास दिन होता है। आप कैसे हैं? आपका परिवार कैसा है? आपके जीवन में कैसा चल रहा है? आप किस तरह से अपने आने वाले होली की तैयारियां कर रहे हैं? प्लीज आप मेरे साथ ये जरूर शेयर करें और जमकर होली खेलें, क्योंकि अगर होली नहीं तो कुछ भी नहीं। जिंदगी में सर्दी का गर्मी से, गर्मी का सर्दी से आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर आप साल में एक बार जमकर भगवान के साथ फूलों की होली, रंगों की होली खेलते हैं, अपने लव वंस के साथ होली खेलते हैं, तो वो साल आपका बहुत खूबसूरत जाता है। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आज मैं अपनी इस वीडियो में व्रत, त्योहार नहीं बल्कि मातृभाषा दिवस के बारे में बात करूंगी, क्योंकि माना जाता है मातृभाषा दिवस। इसके बारे में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत खास हो जाएगा। शुरुआत से पहले ही मैंने आपके साथ पहले बोल दिया, जस्ट बिलीव इन कर्मा। भाषा लोगों की पहचान है। भाषा लोगों को आपस में जोड़ती है और लोगों को अपनी संस्कृति को बचाए रखने का मौका भी देती है। आपको बता दूं कि यूनेस्को के लोगों ने इसी विविधता को बढ़ाते हुए साल 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय दिवस के रूप में घोषित किया। दुनिया भर में 8,324 भाषाएं हैं, जिसमें से 6,000 भाषाएं आज भी बोली जाती हैं, लेकिन ये भाषाएं तेजी से लुप्त होती जा रही है। ऐसे में इन लुप्त होती हुई भाषाओं का चलन बनाए रखने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाता है। लेकिन मैं तो एक बात मानती हूँ, एक भाषा होती है आंखों की भाषा, जो कुछ भी नहीं बोलती और आंखों से आप एक दूसरे को सब कुछ बोल देते हैं। आप मेरी इस बात से किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं, या मेरी इस बात से किस तरह से इस बात से एग्री होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मातृभाषा दिवस के इतिहास के बारे में अगर बात की जाए, मातृभाषा दिवस मनाने का इतिहास बांग्लादेश से जुड़ा है। बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा था। इसे पूर्व पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान ने यहाँ पर उर्दू को देश की मातृभाषा घोषित किया था, लेकिन पूर्वीय पाकिस्तान में बांग्लादेश बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी और लोगों की मांग थी कि बांग्ला को ही मातृभाषा बनाना चाहिए। 21 फरवरी 1952, 21 फरवरी 1952 के दिन बांग्लादेश में मातृभाषा को लेकर एक संघर्ष हुआ। पुलिस और लोगों के बीच में गोलीबाजी हुई, विरोध हुआ, छात्रों की जान गंवाई, कई लोग बीच में पड़े। इसलिए 21 फरवरी की तारीख को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया। बांग्लादेश में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी के तौर पर इस दिन को घोषित किया जाता है। इसके बाद मातृभाषा का महत्व ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया। साल 2000 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को हम 26वीं वर्षगांठ में इस साल है। स्कूल कॉलेज में होते हैं कार्यक्रम। जी हाँ, मातृभाषा के टाइम पर आपके स्कूल कॉलेज में हो ना हो, लेकिन अब होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस पर मातृभाषा का विस्तार जानते और समझते हैं, इसलिए दुनिया भर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर शिक्षक साहित्य से जुड़े हुए विभिन्न भाषाओं का चर्चा करते हैं, साथ में किसी भी भाषा को सरल और सुगम बनाने के लिए राय भी देते हैं। इस दिन स्कूल और कॉलेज में विशेष रूप से लेखन प्रतियोगिता भी होती है। भाषाओं को बचाएं, इन्हें मत मरने दीजिए, क्योंकि भाषा बहुत खूबसूरत चीज है। संयुक्त राष्ट्र में एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में बोली जाने वाली 6,000 भाषाओं में से लगभग 2,680 भाषाएं खत्म होने की कगार पर है। संयुक्त राष्ट्र का यह भी मानना है कि भाषाओं के गायब होने की रफ्तार बहुत तेजी से, तकरीबन हर महीने 2 भाषाएं गायब हो जाती हैं। इसमें क्षेत्रीय संस्कृति और बौद्धिक विस्तार का नष्ट होने का मेन कगार पर है। मैं आपको बता दूं कि डिजिटल क्रांति के में पिछड़ी हुई छोटी छोटी भाषाएं अस्तित्व नहीं रहा।
और वो खत्म हो चुकी हैं। वर्ल्ड डाटा इफ्को के अनुसार भारत की राजभाषा होने के साथ साथ में हिंदी में 7 देशों में मातृभाषा के रूप में प्रमुख स्थान रखती है। मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड, जैमका, सिंगापुर जैसे जो देश हैं, मलेशिया, इनमें प्रमुख हैं। एक सच ये भी है कि विश्व के तकरीबन 60% लोग केवल 30 प्रमुख भाषाएं ही बोलते हैं। भारत जैसे विशाल देश में मातृभाषा के रूप में 19,569 भाषाएं बोली जाती हैं और इसके अंदर 121 भाषाएं तो ऐसी हैं 10,000 उससे भी ज्यादा द्वारा बोली जाती हैं। एक और सच्चाई ये भी है कि हमारे देश में केवल 14,000 लोगों की मातृभाषा संस्कृति ही है और संस्कृति आपका गर्व है। भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पर लोग मातृभाषा की बात करने से कतराते हैं। कोई भी अगर अपनी मातृभाषा की बात करता है तो उसे गंवार कहते हैं, ये गलत है। अपनी भाषा की बात जानिए, पहचानिए और गर्व से अपनी मातृभाषा बोलिए। बच्चों का भी ध्यान रखिए क्योंकि ये कला है, अगर ये आपको आ जाए ना तो आप दिल तक उतर जाते हैं अपनी भाषा से। और हाँ, दिल्ली वालों की बात की जाए तो मातृभाषा इतनी बिगड़ती जा रही है कि हम बोलने से पहले सोचते ही नहीं है। इसीलिए मातृभाषा, भाषा के आगे मातृ लगाए, मतलब वो भाषा जो आपकी माँ आपको सिखाती है, वो शब्द जो आप दुनिया में आने से पहले अपने गर्व में, जैसे अभिमन्यु ने सीख लिया था, सुन लिया था अपनी माँ की भाषा को, आप सुन लेते हैं। इसलिए मातृभाषा की इज्जत और रिस्पेक्ट हमेशा करें। 21 फरवरी 2026 की मातृभाषा की देशवासियों को, पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।